सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे मराठों का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ। छत्रपति शिवाजी के बारे में पूरी तरह से डिटेल में आज पढ़ लेंगे। इसके अगले वीडियो में आपको छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किए। मराठा साम्राज्य की स्थापना यह महाराष्ट्र में हुआ था। मराठा साम्राज्य की स्थापना जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। छत्रपति शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। इनका जन्म में मतभेद है, लेकिन आपको एग्जाम में इनका एग्जैक्ट जन्मदिन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जानकारी के लिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनका जन्म 1627 या 1630 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग के जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले है और इनकी माता का नाम जीजाबाई है। छत्रपति शिवाजी के गुरु कोंडव देव थे। कोंडव देव जो कि छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले के पास पुणे एवं बेंगलुरु की जागीर थी। पुणे और बेंगलोर की जागीर छत्रपति शिवाजी के पिता के पास था। तो आगे चलकर यह जागीर इन्होंने छत्रपति शिवाजी के दे दिए। छत्रपति शिवाजी का माँ एक योद्धा थी। इसने छत्रपति शिवाजी को वीर योद्धा बनने की नींव बचपन में ही रख दी। जो इनकी माँ थी छत्रपति शिवाजी की, यह छत्रपति शिवाजी को बचपन से ही वीर योद्धा बनने की ट्रेनिंग दे रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि शिवाजी महाराज की प्रथम गुरु उनकी माँ थी, क्योंकि यह बचपन से ही इन्हें वीर योद्धा बना रहे थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास की काफ़ी प्रभाव पड़ा था। ये भी आपको याद रखना है। किनका प्रभाव ज़्यादातर पड़ा था? तो रामदास का। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। इनका विवाह किसके साथ हुआ? तो इनका विवाह साईबाई निम्बालकर के साथ 1640 ईस्वी में हुआ। शिवाजी की पत्नी साईबाई से संभाजी महाराज का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर इनका उत्तराधिकारी हुए, संभाजी महाराज। शिवाजी का दूसरा विवाह सोयराबाई से संपन्न हुआ। जो सोयराबाई है, इनसे इनका दूसरा विवाह संपन्न हुआ। और शिवाजी के दूसरी पत्नी जो कि सोयराबाई है, इनसे राजा राम का जन्म हुआ। ये भी आगे चलकर शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में अगला शासक बनते हैं। तो आगे देख लेते हैं छत्रपति शिवाजी के महत्वपूर्ण अभियान। जो भी महत्वपूर्ण अभियान किए थे छत्रपति शिवाजी ने, उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1644 या 1646, ये भी एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, लेकिन आप दोनों डेट को याद रखें। शिवाजी ने सर्वप्रथम अभियान बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध किया था। जो बीजापुर के सुल्तान थे, इनके विरुद्ध इन्होंने पहला अभियान किया था। तो यहाँ से इन्होंने तोलन नामक पहाड़ी पर अधिकार कर लिया। जो तोलन नामक पहाड़ी है, उन पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इसके बाद इसी वर्ष इन्होंने मुरुमगढ़ का किला को भी जीत लिया। जो मुरुमगढ़ का किला है, इन्हें भी इन्होंने इसी वर्ष जीत लिया 1646 में। इसके बाद अगले ही वर्ष 1647 में इन्होंने कोंडाना एवं चाकन का किला भी जीत लिया। ये सभी महत्वपूर्ण है।
ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसने पुरंदर का किला ये भी जीत लिया था। जो पुरंदर का किला है इसे भी शिवाजी महाराज ने जीत लिया था। इसके बाद शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। जो रायगढ़ है इसे इन्होंने अपनी राजधानी 1656 ईस्वी में बनाया। छत्रपति शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात, इनके बारे में क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखते हुए बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अपने योग्य सेनापति जो कि अफजल खान थे उनको 1659 ईस्वी में शिवाजी के साथ संधि करने के लिए भेजते हैं। परंतु जो अफजल खान होते हैं यह उनसे संधि नहीं करना चाहते हैं बल्कि उनकी हत्या करना चाहते थे। तो देख लेते हैं आगे क्या होता है। अफजल खान का कद जो कि 6.5 फुट लंबा था, यानी कि वह शिवाजी से बहुत ऊंचे थे। इस समय यह कहा जाता था कि अफजल खान इतना शक्तिशाली है कि वह किसी को भी अपने हाथों से दबोच सकता है। छत्रपति शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ में हुआ। इसके बाद छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान के इरादों को समझ लिया था। इसलिए छत्रपति शिवाजी ने अपने सैन्य अधिकारियों को जंगल में छुपने का आदेश दिया और खुद शिवाजी ने भी एक स्टील का कवच पहनकर मिलने चले गए। उसके बाद जो अफजल खान होते हैं वह अपनी योजना के अनुसार छत्रपति शिवाजी पर खंजर से हमला किया, परंतु स्टील का कवच पहनने के कारण छत्रपति शिवाजी को कुछ नहीं हुआ। जो अफजल खान है इन्होंने शिवाजी पर हमला किए खंजर से, परंतु उन्हें कुछ नहीं हुआ क्योंकि वह स्टील का कवच पहने हुए थे। इसके बाद छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। इसके बाद मराठा और बीजापुर के शासक के बीच युद्ध आरंभ हो जाती है। तो मराठा ने इसे पराजित कर प्रतापगढ़ किले को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस युद्ध को जीत जाते हैं और इसी के साथ प्रतापगढ़ के किलों को भी अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। शिवाजी ने सूरत का अभियान 1664 ईस्वी में किया। इसने यहाँ पर लूट माल की और लगभग 1 करोड़ की संपत्ति लूट कर ले गए। जो छत्रपति शिवाजी थे इन्होंने सूरत का भी अभियान किया था 1664 में और यहाँ पे खूब लूट माल किए और लगभग 1 करोड़ की संपत्ति लूटकर वह ले गए। उस समय सूरत पर मुगलों का अधिकार था और इस समय मुगल बादशाह औरंगजेब थे। इन सभी दुर्घटना को देखने के बाद औरंगजेब ने राजपूत राजा जो कि जयसिंह थे इनको 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी के साथ संधि करने के लिए भेजा। तो इसके बाद 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि महाराज जयसिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। तो देख लेते हैं जो पुरंदर की संधि हुई थी इनमें कौन सी शर्तें को रखा गया था। पुरंदर की संधि की शर्तें, शिवाजी को अंग्रेज की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। शिवाजी द्वारा मुगलों के जीते गए 35 किलो में से 23 किले पुनः लौटा दिए गए। जो 35 किले उनके पास थे छत्रपति शिवाजी के पास जो कि मुगलों से जीते थे, उनमें से 23 किले उन्होंने पुनः लौटा दिया मुगलों को। उसके बाद राजा जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में चलने की प्रार्थना की तथा मुगल सत्ता से रियासत दिलाने के लिए आगरा में आमंत्रित करता है। वह कहते हैं आप मेरे साथ औरंगजेब के दरबार में चलिए, आपको मुगल सत्ता में से आपको वहाँ से कुछ रियासत मिलेंगे। इस प्रकार 22 मई 1666 में शिवाजी आगरा के किले दीवाने आम में उपस्थित हुए, लेकिन उन्हें औरंगजेब ने धोखा देते हुए आगरा में स्थित जयपुर भवन में नज़रबंद यानी कि कैद करवा दिए।
कुछ समय बाद ही शिवाजी भागने में सफल हो गए। शिवाजी को भागने में जयसिंह के पुत्र राय सिंह ने मदद किया था। तो भागने के बाद यह पुनः दक्षिण भारत चले जाते हैं और फिर से वह मुगलों से लड़कर कई किले जीत जाते हैं। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में बनारस काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। इन्होंने अपना राज्याभिषेक श्री गंगा भट्ट से करवाया था 1674 में रायगढ़ में, ठीक है ना। तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक के समय छत्रपति की उपाधि धारण की। इनसे पहले इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण नहीं की थी। जब यह अपना राज्याभिषेक करवाते हैं तभी इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की है। छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के मात्र 11 दिन बाद इनकी माता जीजाबाई की निधन हो गई। जो इनकी माँ थी जीजाबाई, इनके राज्याभिषेक के मात्र 11 दिन बाद ही इनकी निधन हो गई। अंततः इन्होंने अपना दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1644 ईस्वी को निश्चल पुरी गोसाई से करवाया। जो निश्चल पुरी गोसाई थे, इनसे इन्होंने अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अपना राज्याभिषेक इन्होंने पहला किनके साथ करवाया था, तो श्री गंगा भट्ट, और दूसरा राज्याभिषेक इन्होंने किनके साथ करवाया, तो श्री निश्चल गोसाई के साथ करवाया था। इसके बाद मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु रायगढ़ में हो गई। इसके बाद देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं इनके बारे में। छत्रपति शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। जो इनके मंत्रिमंडल थे इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मानीय था। जो पेशवा पद था इनके अष्टप्रधान में वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मानीय पद था। शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा प्रयोग किया जाता था। इनके दरबार में मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता था। छत्रपति शिवाजी इस्लाम धर्म का भी आदर करते थे, इसलिए इन्होंने अपनी सेना में मुस्लिम सिपाही को नियुक्ति की थी। इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी महाराज के प्रशासन को डाकू प्रशासन से संबंधित किया है, क्योंकि शिवाजी महाराज गोरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। इन्हें पहाड़ी चूहा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। छत्रपति शिवाजी ने बहुत बड़ा नौसेना का निर्माण किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया? ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने किया है। ऑप्शन बी। छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आपको एमटीएस में पूछा गया है। तो इनका जन्म सिवनेर में हुआ था। ऑप्शन डी। शिवाजी का प्रथम विवाह किसके साथ हुआ? शिवाजी का प्रथम विवाह साईबाई निमलांकर के साथ हुआ। ऑप्शन सी। छत्रपति शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाया। ऑप्शन सी। छत्रपति शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात कहाँ हुई थी? इनकी मुलाकात प्रतापगढ़ में 1659 ईस्वी में हुई थी। जय सिंह
एवं शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1665 में हुई। छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? इन्होंने अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में करवाया। छत्रपति शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी। शिवाजी के दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन सी, मराठी भाषा का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई? छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। इसके अगले वीडियो में आपको छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।